हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सेकंड लेवल एवरेज लेवल पर है। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो रेगुलर हेक्सागन का है और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 40 mm साइड हैज अ कॉर्नर इन द एचपी, इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी and the top view of the diagonal through the corner which is resting in the HP and makes an angle of 60 degree with the VP. Draw its projection. क्वेश्चन बहुत मजेदार है, एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका एक कॉर्नर एचपी पर है। इसका मतलब अब जो फिगर बनाएंगे बेटा वो कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड होगा, कॉर्नर पर बेस रखकर बनाएंगे, ऐसा वाला नहीं बनाएंगे, एज से नहीं, कॉर्नर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका जो कॉर्नर वो एचपी पे रेस्ट कर रहा है और इसकी सरफेस एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो यहां तो सिंपल साफ साफ उसने बोल दिया सरफेस एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है और सरफेस जिससे इंक्लाइंड होती है उससे पैरेलल मानकर ट्रू शेप बनाते हैं। तो पहला फिगर एचपी में बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे, ये क्लियर हो गया। फिर उसने बोला द टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी। हेक्सागन के अंदर 3 डायगोनल होते हैं, 1, 2 और 3। उसने बोला उस डायगोनल का टॉप व्यू जो उस कॉर्नर से होकर जा रहा है, जो रेस्ट कर रहा है। इसका मतलब इस कॉर्नर से होकर जाने वाला डायगोनल ये है और उसका टॉप व्यू कब? जब ये रिड्यूस हो चुका है, वो 60 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक्स वाई लाइन ड्रॉ करता हूं। तो हियर वी हैव द एक्स वाई लाइन और हेक्सागन बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। 40 mm साइड का हेक्सागन है, लिया मैंने 40 और हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन अब मुझे आपको नहीं सिखाना है, आप जानते हैं कैसे बनाएंगे आप हेक्सागन। मैं जल्दी से हेक्सागन यहां पर बना रहा हूं। अगर आपको ड्राफ्टर के फंडे क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से, जैसे मैं बना रहा हूं, देखिए कितनी फास्ट रेगुलर हेक्सागन बनकर तैयार हो गया। दिस इज A B C D E and F, दिस इज X एंड हियर वी हैव Y। अभी शायद मुझे उसको एक्सटेंड करना पड़े लेंथ को। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक्स वाई लाइन तक प्रोड्यूस कर देता हूं सभी पॉइंट को, जैसा कि हम करते आए हैं। नाउ एक्स वाई लाइन पर एक लाइन आ गई और इसकी नेमिंग कर देते हैं। दिस इज A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश। नाउ अब इसकी सरफेस को एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। मैं यहां से कहीं से इंक्लाइन कर रहा हूं। आई विल नेम इट A डैश और ड्राफ्टर को ऊपर घुमाया 45 डिग्री और 45 डिग्री घुमाने के बाद ये रहा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी। बेटा टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल बोला, दैट मींस वो इसकी बात कर रहा है।
अगर आप देखो तो दिस इज द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी। अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं इसको पढ़ूंगा डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी, और इसको क्या रीड करूंगा, टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं क्या, ट्रू लेंथ है, ये रिड्यूस है। ये रिड्यूस लेंथ कब है, जब यही ट्रू लेंथ इंक्लाइंड हुई तो ये रिड्यूस हो गया। जो ये लेंथ है वो यही चीज है, ये इंक्लाइंड हुई, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये जो टॉप व्यू दिख रहा है वो इसका टॉप व्यू है। तो ये क्या है, इसको रीड करूं तो इसको रीड करूंगा डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी। इसको रीड करूं टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी। इसको 60 डिग्री रोटेट करना है। तो अब हम इसको यूं ले जाकर ए और डी को ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं और इसको यूं ले जाकर ऐसे भी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे ले जाकर ऐसे रोटेट कर रहा हूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आमतौर पर जब तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे सब में मैंने एक ही डायरेक्शन में एंगल लिया है। अभी मैं थोड़ा चेंज करके ले रहा हूं ताकि बच्चा कहीं स्टैंडर्ड ना बना ले कि हमेशा एंगल ऐसे लेना है। आप कैसे भी ले सकते हैं। ये जो लाइन दिख रही है, अगर मैं इसको यहां लूंगा तो ए जो है वो एक्स वाई लाइन के पास आ जाएगा। अगर मैं इसको लेकर यूं करूंगा तो डी एक्स वाई लाइन के पास आ जाएगा। तो देखिए 60 डिग्री ड्राफ्टर को रोटेट करा और एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब कहीं पर भी डी मैंने मार्क कर दिया, दिस इज डी। कंपास उठाता हूं, डी से लेकर ए को मेजर करा और डी से ए कट कर दिया। अब मुझे एफ ई सी बी, मैं आर्क से ही लूंगा, डी से लेकर एफ मेजर कर लेता हूं। देखिए डी से लेकर एफ मेजर करा और क्रॉस में कट करूंगा, एक बार इधर एक बार इधर, और फिर इस जगह से इस वाले पॉइंट से एक बार इधर एक बार इधर। आपके पास जो पॉइंट थे मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो किसी को। दिस इज डी एंड दैट इज ए। मैंने एक बार डी से एफ और बी के लिए आर्क लगा दिया वहां, और एक बार ए से ई और सी के लिए आर्क लगा दिए हैं। अब मैं ए से लेकर मेजर कर लेता हूं एफ। देखिए ए से एफ, इसका मतलब ए से मेजर करना है, क्रॉस में नहीं, अपनी तरफ आर्क लगाना है। तो ए से मेजर करा तो ये मिल गया मुझे एफ, ए से मेजर करा ये मिल गया मुझे क्या, बी। ठीक इसी तरह मैं डी पे रखूं तो अगला पॉइंट ई, और डी पे रखूं तो अगला पॉइंट सी। इन सभी पॉइंट्स को मिलाएं और मिलाने के बाद एक फिगर बनाएं और फिर फ्रंट व्यू तैयार करेंगे हम। तो ये दोनों यहाँ ज्वाइन हो गए, ये दोनों यहाँ ज्वाइन हो गए, इनको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप पहले नेमिंग करें, नेमिंग करें। नेमिंग करने के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो चीज आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगी। नेमिंग दैट मीन्स जो मैंने नहीं करी थी, ये रहा बी, दिस इज सी, डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। अब फाइनल फ्रंट व्यू हमको बनाना है, नथिंग वी हैव टू वरी अबाउट दैट, जस्ट ड्रॉ द प्रोजेक्टर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट। यहां से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए क्या सभी पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। नेम करिए उनको। ए एक्स वाई लाइन पर, जी यही तो वो कॉर्नर है जो इन द एचपी है। ए बी ये रहा और बी ये रहा, तो बी यहां पर मिलता है। ठीक इसी तरह दिस इज सी डैश एंड दिस इज डी डैश। ई ई ई ई ये रहा ई डैश। एफ की अगर बात करें तो ये रहा आपके पास क्या, एफ डैश। सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए और एक खूबसूरत फ्रंट व्यू आपके सामने यहां पर आ जाएगा। इसको यहां ज्वाइन कर दिया, इसको यहां ज्वाइन कर दिया, ये इधर, ये दोनों इधर, इन दोनों को यहां ज्वाइन कर दिया। ओके फ्रेंड्स, फाइनल फिगर आपके पास तैयार हो चुका है। एक हेक्सागन जिसका कॉर्नर एचपी पे है, उसकी सरफेस 45 डिग्री एचपी से इंक्लाइंड है और डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज रेस्टिंग इन द एचपी 60 डिग्री वीपी से इंक्लाइंड है। ये रहा। यहां पर आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा, वो ये मेरे दोस्तों, ये एंगल तो थीटा है, दैट इज 45 डिग्री। आप बता सकते हैं ये एंगल क्या है? तो मैं आपको क्लियर करता हूं, ये एंगल है बीटा। और अब आप सोचिएगा कि ये बीटा क्यों है। हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।